So stick हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप क्लाउड की फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक वेल रिप्यूटेड कंपनी है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कितनी रिप्यूटेड कंपनी है और इसका जो क्लाउड सोल्यूशन है एज्योर वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वेल रिप्यूटेड मार्केट में 3 ही क्लाउड की कंपनी, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड। तो ये काफी तीनों फेमस है। तो आप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो सर्टिफिकेशन है फ्री में कर सकते हैं विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ मनी। तो इस वीडियो में मैं आपको अगर बताऊं तो आपको कैसे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। बट आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको रिकैप दिखा देता हूँ आखिर इस वीडियो में कौन कौन से कंटेंट आपको बताना चाहता हूँ। कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो सर्टिफिकेशन है फ्री में कर सकते हैं विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ मनी। किसी भी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे एज्योर, बिजनेस, सिक्योरिटी, कंप्लायंस में आपको services. We're going to do some image analysis. We're getting a description from an image. चलिए देखिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई फंडामेंटल सर्टिफिकेट एग्जाम एट नो कॉस्ट। अगर मैं अपना रूम दिखाऊं तो देखिए मेरे पास कोई भी ऐसा गैजेट, कॉपी, पेन कुछ भी नहीं रखा है सिवाय इसके। अभी नर्वस हूँ, देखिए मैं पास होता भी नहीं होता। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने रिकैप में देखा, मैंने कैसे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, आप जब एग्ज़ाम दें तो आपका होम सेटअप कैसा होना चाहिए, मैंने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताई हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं सबसे पहले यही आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्लाउड क्या होता है। अगर मैं सिंपल क्लाउड बताऊं तो क्लाउड क्या है, बेसिकली कोई बारिश हो रही है, आप सोच रहे हैं कोई बारिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड जैसा कि आप YouTube पे देखते हैं तो YouTube पे वीडियो कहाँ सेव होता है? क्लाउड पे। क्लाउड कुछ ऐसा कोई टर्म नहीं है कि आप सोचे कि बारिश हो जाइए क्लाउड पे मेरा डेटा सेव हो रहा है। तो क्लाउड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसा डेटा सेंटर है जहाँ पे एक बड़ा सा डेटा सेंटर हार्डवेयर सिस्टम लगा के आपका सारा डेटा वहाँ सेव कर दिया गया है। बस आप वहाँ पे चीज़ें ऑनलाइन फेच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दूँ तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा हजारों वीडियो है, लाखों वीडियो है, इतने हाई क्वालिटी के वीडियो हैं, सब कुछ वीडियो है। तो ये आप कैसे एक्सेस कर पाते हैं? ये क्लाउड के थ्रू। क्लाउड बेसिकली ऐसा कोई भी हुआ नहीं है जो आप सोचे कि कोई क्लाउड पे जाकर कुछ सेव कर दिया गया। जब मैं छोटा था तो जब मैं भी पहली बार टर्म सुना तो मैं भी लगता था कि क्लाउड ऐसा ही कुछ होगा, बट ऐसा क्लाउड कुछ भी नहीं है। क्लाउड एक बड़ा सा कंपनियों का डेटा सेंटर होता है जहाँ पे वो आप सारी वीडियो फेच करके रख देते हैं। आप वहाँ से क्या करते हैं, आप वहाँ से इसको फेच करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हैं, गूगल आपको 15 GB आपको फ्री गूगल ड्राइव लिंक देता है क्लाउड पे, जिसपे आप स्टोर कर सकते हैं अपनी फोटो, वीडियो। तो बेसिकली जब आप अपनी फोटो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं वो हमेशा के लिए सेव होती है। जब आप ड्राइव बैकअप करते हैं तो कैसे वो आपके पास आ जाती है? आप सोचते हो कि क्लाउड पे आ जाती है, तो क्लाउड से नहीं आती, वो डेटा सेंटर पे जो हार्डवेयर में आपकी जो सेव है वो फेच होके आपके मोबाइल में आ जाती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लाउड का बहुत यूज है। आप कहीं भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें आप यूज करते हैं आज के ज़माने में क्लाउड पे ही बेस्ड है। आप अगर इवन सिंगल वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं डे में तो वो भी क्लाउड का ही है। तो आप जैसा भी देख रहे हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लाउड, आपको मैंने क्लाउड के बारे में बता दिया। अब आप सोच रहे हो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड का सर्टिफिकेशन क्यों करना है? आप थोड़ा माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अब बड़ा सा डेटा सेंटर लगाने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर मेरा जैसा नॉर्मल पर्सन है, अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी है, जैसे फेसबुक इतनी बड़ी है तो उसके पास तो खुद का डेटा सेंटर है, बट मान लीजिए मैं सुबह जी, मुझे एक कंपनी खोलनी है, मुझे एक इंस्टाग्राम बनाना है। अगर मैं मान लूँ सुबुग्राम बनाना है। सुबुग्राम बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया ऐप है। अगर मुझे उसको बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं जैसे एज ए स्टार्टअप है तो मुझे क्या करना होगा, पूरा अपना डेटा सेंटर एक बनाना होगा, वहाँ पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध होगी। बट एज ए स्टार्टअप मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतना फंडिंग नहीं हो सकता कि मैं एक स्टार्टअप, एक हार्डवेयर खरीद के परचेज करके मैं अपना उसको स्टार्टअप को रन कर सकूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक फंडा आता है क्लाउड का। क्लाउड बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप पैसा देते हैं, किराए पे लेते हैं हार्डवेयर। जैसे अगर आपके पास क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कार नहीं है तो आप क्या करते हैं, कार रेंट पे लेते हैं, घूमने जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दे देते हैं। ठीक, बेसिकली ये तो नहीं करते। अगर आपको एक दिन के लिए जाना हो तो आप कार खरीद लेते हैं,
ऐसा तो नहीं करते। बेसिकली जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कार रेंट करते चले जाते, फिर रेंट का पैसा आप दे देते हैं और आप इंजॉय करते हैं, राइट। ठीक उसी तरह अगर ऐसा स्टार्टअप मुझे सुबुग्राम चलाना है अपना, तो मैं अपना डेटा सेंटर नहीं सेटअप कर सकता स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, किसी कंपनी के पास जाता हूँ, बड़ी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी के पास जो क्लाउड हमें प्रोवाइड करती है। क्लाउड बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक फिजिकल हार्डवेयर मुझे प्रोवाइड करता है जो कि मैं ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के पास जाऊँगा, मैं उनसे कहूँगा ये लोग इतने पैसे और मुझे इतने दिन के लिए मुझे ये हार्डवेयर, CPU और स्टोरेज दे दो, ताकि मैं अपना स्टार्टअप का जो सुबुग्राम है वो मैं चला सकूं। ठीक, बेसिकली अगर आप समझ गए होंगे क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्लाउड कुछ भी नहीं है। अगर मुझे फिजिकल हार्डवेयर चाहिए और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूं, तो मैं क्या कर लेता हूं, बाय और रेंट कर लेता हूं। तो इसी फील्ड में आज जितने भी आप कंपनियां देखते हैं सब क्लाउड का यूज करती हैं। इवन हम अगर आप छोटी सी वेबसाइट बना के अगर आप होस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप क्लाउड का यूज करते हैं। तो क्लाउड को टर्म बेसिकली रिफर किया जाता है कि आप कोई चीजें ऑनलाइन फेच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो आपके पास फिजिकल नहीं है। आप अपने सिस्टम में भी, मैं एक सिस्टम को अपने जो मेरे पास लैपटॉप है उसको भी मैं एज अ डेटा सेंटर उसको बना सकता हूँ, मुझे स्टोरेज में फेच कर सकता हूँ। तो बेसिकली बात उसको मुझे 24 घंटा उसको रन करना पड़ेगा और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना, तो बहुत सारा बर्डन होता है। तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आप वो बंदे को हायर करती हैं मैनेज करने के लिए कि आपको इसको मैनेज करना है। और इसीलिए ये क्लाउड का इस वक्त बूम कर रहा है। आप जितने भी देख रहे हो, जब से ये कोविड लगा है, आप जूम मीटिंग अटेंड किए, तो जूम मीटिंग भी बेसिकली क्लाउड पे ही होता है, क्लाउड से कनेक्ट होता है। आप लोग ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वहां से आपकी वीडियो और जो मीटिंग होती है वो क्लाउड पे ही होती है। तो बेसिकली क्लाउड जो है इस वक्त इंक्रीज कर रहा है मार्केट में। तो आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या, अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि क्लाउड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस अपनी डेली लाइफ में क्या है। तो अब बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं जो कोई क्लाउड ऑफर करती हैं, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विस, गूगल का है गूगल क्लाउड, ठीक, और AWS का है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी में जा सकते हैं, बट लेकिन मैं आज के लिए मैं एज्योर, एक वेल रिप्यूटेड कंपनी आप जानते हैं, मैं उसका क्लाउड के सर्टिफिकेशन मैं आपको लेने के लिए बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने पूरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मैंने 3 सर्टिफिकेशन निकाले हुए हैं अभी। तो पहला जो सर्टिफिकेट मैंने निकाला है AZ900, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 900, वो जो फंडामेंटल क्लाउड फंडामेंटल है एज्योर का, जिसको मैंने निकाला था 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे भी था, बट मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और मैंने सर्टिफिकेट निकाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा फर्स्ट सर्टिफिकेट है जो मैंने निकाला था 12 अप्रैल को, जो था SC900, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी अबाउट इस सिक्योरिटी के बारे में था, और AZ900 फंडामेंटल्स के बारे में था कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड को यूज कैसे किया था, VM इंस्टेंस। आप ये सब अभी सोच रहे हैं क्या टर्म यूज हो रहे हैं, तो आप जैसे जैसे क्लाउड के फील्ड में आप जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने आज निकाला, जो इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ, वो AI900 है, AI900 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट जो मैं प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सर्टिफिकेशन निकालना है। आप कोई भी AZ900, SC900 सबका प्रोसेस सेम है। आप कोई भी सारे सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, बट आप एक बात याद रखिएगा, आप पेपर के दौरान चीटिंग मत करिएगा। अगर आप चीटिंग करते हैं तो आपको तुरंत डिनाई कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा वेल रेप्यूटेड पेपर है तो थोड़ा सा सीरियस होके ही पढ़िएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम के लिए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा एग्जाम प्रिपरेशन मांगता है, और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो ये फेल भी आप बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आपने चीटिंग किसी भी तरह से की, आपकी ये IT को 1 साल के लिए बैन कर देगा, आप नहीं दे सकते। और फ्यूचर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वो भी आपके फ्यूचर में खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आप चीटिंग के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करके आप दीजिएगा। तो चलिए मैं अब बैक चलता हूँ 16 अगस्त को, जहाँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको वो स्टेप पूरा फॉलो करना है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है $99 है, बट ये आपको फ्री में लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग, जो कि मैंने 16 अगस्त को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। 16 अगस्त को चलिए मैं देखता हूँ कैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 17 अगस्त 2022 है और 6:37 हो रहा है, 6:37 PM। तो यहाँ पे बिना किसी देर करते हुए हम यहाँ पे अपना क्रोम खोलेंगे, और क्रोम खोलने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग
वर्चुअल ट्रेनिंग हम वहाँ पे ओपन कर लेंगे। आपको लिखना है सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग। आप यहाँ से किसी भी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे एज़्योर, बिजनेस, सिक्योरिटी कंप्लायंस में आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आपने अपकमिंग ऑनलाइन सेशन जो देख रहे हैं, यहाँ पे एज़्योर है, बिजनेस एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अभी इस वक्त के टाइम पे मैं एज़्योर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एज़्योर में क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको सारी जितनी भी एज़्योर की आपको यहाँ पे डिटेल्ड होगी, अपकमिंग इनके सेशन होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इनका लेटेस्ट है 19 सितंबर को है, तो आप इसको खोल के यहाँ पे इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन लिंक करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखाएगा इसके फायदे उसमें क्या क्या है। तो इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। बस इस ट्रेनिंग के बाद आपको कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिससे आप सर्टिफिकेट मिल सके। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अभी इस पे नहीं करूंगा, मैं आपको मुझे दिखाना है कि सर्टिफिकेट कैसे अटेंड करना है, तो मैं वो वाला ट्रेनिंग लूंगा। अब जैसे मैंने ए अभी मैं आपको दिखाऊंगा एज 900 और एस 900 मैंने कंप्लीट किया हुआ। अब जैसे यहाँ पे ए आई फंडामेंटल्स है, तो इसमें आपको मिल सकती है, यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ए आई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम एट नो कॉस्ट। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग को, और उसके बाद आपको ये यहाँ पे ऑप्शन देगा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ए आई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम का फ्री में। अभी मैं इसका प्राइस दिखा देता हूँ, चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन, यहाँ पे मैं ओपन हो रहा है। अब तो यहाँ पे इसकी एग्जाम की डिटेल है, कैसे कैसे एग्जाम में इसकी कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अब आपको कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि आपको एग्जाम के कितने बारे में पूछा जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, पूरे 5 ब्लॉक है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपको एआई पढ़ना है तो एआई कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे एज़्योर फंडामेंटल्स करने हैं तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। बट अभी मैं एआई पे ही अपने आप को इनरोल करूंगा, क्योंकि मैंने SC900 और AC900 मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में $99 लग रहा है, अगर आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 3696 अगर आपको लगेगा, अगर आप इसको यहाँ से पढ़ के आप दे सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से आप पेड एजुकेटर से भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे 2 ways टू प्रिपेयर है, ऑनलाइन फ्री है और इंस्ट्रक्टर पेड भी है। तो अब मैं प्रेफर करूंगा कि ऑनलाइन फ्री में आप पढ़ें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट को फ्री में कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा स्टेप आपको बताऊंगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल प्रोफाइल पे मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, अब प्रोफाइल क्लिक करके मैंने बैचेस ट्रॉफी सब सिलेक्ट की हुई है। अब मैं सर्टिफिकेशन पे जाऊंगा अपने क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको 2 सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये है SC900 और ये है AZ900 फंडामेंटल एज़्योर फंडामेंटल, ये सिक्योरिटी कंप्लायंस। अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी दिखाऊं अपना सर्टिफिकेट ओपन करके, और मैं इसको भी ओपन करता हूँ न्यू टैब में। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओके, यहाँ पे ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेशन नंबर है। जहाँ अगर मैं प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँ तो आपको मेरा यहाँ सर्टिफिकेट दिएगा, लीगल नेम सुभाष निषाद है, कि मैंने ये 12 अप्रैल को कंप्लीट किया था। सेम इसी प्रोसेस से जैसे मैं आपको एआई दिखा रहा हूँ, वैसे ही मैंने एक भी रुपए बिना दिए हुए मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। ठीक इसी तरह मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये दोनों सर्टिफिकेट निकाले हैं। अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे हाँ, ये 2 सर्टिफिकेट जो मेरे थे मैंने ये किए हुए हैं। अब चलिए बिना किसी देर के हम क्या करते हैं, अपने आप को इनरोल कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मेरी डिटेल फिल ऑटो फिल हुई है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे कंट्री कोड में मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैंने इंडिया रोल सेलेक्ट कर लिया, और जॉब में मैंने स्टूडेंट लिख दिया हूँ क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है तो आप पेटा एजुकेटर दे सकते हैं, और आप बता सकते हैं। यहाँ पे कंपनी साइड में आप सिर्फ 1 करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर माय इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड पार्टनर सो कैन रिसीव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद दियर प्रोजेक्ट एंड सर्विस, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अभी मैं इस वक्त के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेल आए। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। अगर इनके पास सीट होगी तो ये यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है, यू आर रजिस्टर्ड, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल विद मोर डिटेल्स। हाँ, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे इनका स्पॉट फुल हो गया होगा तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आपको फिल करने को आए, ये फॉर्म फिल करने नहीं आएगा। तो सिंपली ये जैसे आपको अगर अगर इन केस 29 अगस्त को मेरे पास नहीं आया तो मेरे पास 20 सितंबर को इनरोल करने का मौका है। अगर 20 अगस्त को फॉर्म फिल होता है तो मैं 20 अगस्त के ऊपर लिंक करके मैं वहां से इसको इनरोल कर लेता।
और मैं थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा। अगर मैं इस लिंक को ओपन करके मैं अगर आपको इसकी डिटेल दिखाऊं, तो यहाँ पे ये मंडे अगस्त को एक दिन की ट्रेनिंग होगी, ये 9 AM से लेके 12:45 PM से। बट ये जो है जीएमटी में 500 ईस्टर्न टाइम, यूएस एंड कनाडा के अकॉर्डिंग जो टाइम है, तो आपको अगर इंडिया के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं जीएमटी 500, जीएमटी मैंने 500 कॉपी किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीएमटी 500 इंटू IST। तो यहाँ पे मैं आपको 10:30 बजे होगा, अगर अगर आप जीएमटी 500 के अकॉर्डिंग लें तो। बट जो यहाँ पे जो टाइम है लिया है मुझे 9 AM, तो यहाँ पे मैं कॉपी करके किया ईस्टर्न टाइम, ईस्टर्न टाइम, उसके बाद जैसे लिखा 9 AM इंटू क्या कर दूंगा 2 IST, 9 AM ईस्टर्न 2 IST, मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरी जो ट्रेनिंग है वो 6 PM, मतलब कि 6 बजे शाम से को स्टार्ट होगी ये। अब आपको उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको फिल करके तब आपके पास एक लिंक आएगी। अब जैसे लिंक आएगी मैं आपको जीमेल पे अपने दिखाऊंगा पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। मैं जब एग्जाम दूंगा उससे पहले भी मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो इसको अंत तक देखें कि आपको कैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपको सर्टिफिकेशन क्रैक करना है। Services. We're going to do some image analysis. We're getting a description from an image. We're going to train our own model using the custom vision surface. So we'll be classifying some fruit there, analyzing faces, reading text, and analyzing forms with the form recognizer service. But before we dive into that, let's really think about what is computer vision. What is the concept behind computer vision? And well, where does the thinking start is how you can get information from a picture, right? Because computers see the world through pictures, photographs, live camera feeds, recorded videos. How do you get the information from it? Where does it start? Well, if we're looking at a picture like this, it's a nice picture. You can see some cyclists on the bottom right, and there's a bus on the top left, and there's a gray car as well. Well, this image is actually built out of pixels. And it is actually an array of numeric values indicating the color intensity of each pixel in the image. Now I'm going to plot this because the color intensity ranges from 0 to 255. So here it is. And in the case... फ्रेंड्स, मैंने आपको 29 अगस्त को दिखाया कि कैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल की ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग अटेंड की थी। उसके बाद मैंने उसको फीडबैक फॉर्म भरा था जो उसकी 3.5 घंटे की अप्रॉक्स में थी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं डेट दिखाऊं तो 30 अगस्त को ये मेरे पास सर्टिफिकेशन एग्जाम की एट नो कॉस्ट की लिंक आ गई है। यूजुअली ये 72 घंटे लेता है, लेकिन मेरे पास 24 घंटे के अंदर ही आ गई। अगर 22 जब अगर आपके पास नहीं आती तो थोड़ा पैनिक मत करिएगा, ये आपको 72 घंटे के अंदर आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एआई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम एट नो कॉस्ट, मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है। अब ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इनके डॉक्स पे जहाँ पे हमने पढ़ाई के लिए तैयार की थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने स्टार्ट करके मैंने 3 मॉड्यूल मतलब खत्म भी कर चुका है, बस एक लास्ट बचा हुआ है। तो इसको भी मैं खत्म करने के बाद ही मैं एग्जाम दूंगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप शेड्यूल विद सेट रिपोर्ट भी कर सकते हैं, शेड्यूल विद पर्सन VUE भी कर सकते हैं। तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। मैंने इस पे ही अपने AZ 900 और SC 900 मैंने एग्जाम दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। ओके, तो बेसिकली मैंने AZ 900 और SC 900 पहले अपना एग्जाम दिया हुआ अपनी आईडी से। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो एड्रेस डिटेल ये सब डिटेल है, ये मेरी प्री फिल्ड आई है। अगर आपकी नहीं होगी तो आपको फिल करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर है तो आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ सकता है, तो आप उसको क्रिएट कर लीजिएगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या फिर जीमेल से, किसी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारा ये रजिस्टर ईमेल आईडी और रजिस्टर ईमेल आईडी से ही हम पेपर देने जा रहे हैं, तो ये हमें ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा आपको क्लेम करने का। अदरवाइज अगर आप दूसरे आईडी से अगर आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और दूसरे आईडी से आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लेम लिखूंगा, क्लेम करने के बाद मैं शेड्यूल एग्जाम पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं शेड्यूल एग्जाम करूंगा। उसके बाद
एक इस पेपर को देने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। आपके कंप्यूटर में नेटवर्क की, आपके पास पीसी होना चाहिए और जो इंटरनेट का कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो आप उसका ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें इसने क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू यू वांट टू टेक योर एग्जाम? एट अ टेस्ट सेंटर, ऑनलाइन एट होम और ऑफिस, आई हैव अ प्राइवेट एक्सेस कोड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे घर पे ही देना है, तो ऑनलाइन एट माई होम और ऑफिस। तो सबसे जरूरी है कि अगर आप ऑफिस में दे रहे हैं तो आपको अपना जो कंप्यूटर आपको टेस्ट कर लेना है कि ये कंपेटिबल है यार पर्सन वी यूई के साथ कि नहीं। अगर अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो आप बिना इसके नेक्स्ट करके आपने अपना एग्जाम शेड्यूल कर लिया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सिस्टम टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने सिस्टम टेस्ट पे मैं जाता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है। आपको ये कर लेना सिस्टम टेस्ट। अब सिस्टम अब देखिए आपको ये एक्सेस कोड आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड वन वी यू ई, आपको इसका डॉट ई फाइल आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ। फ्रेंड्स तो हमारा यहाँ डाउनलोड हो गया है, तो इसे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करूंगा क्योंकि इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। कीप मैं इसको कीप करके मैं बेसिकली अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो मुझे डाउनलोड फोल्डर में जाके देखना होगा। चलिए मैं देख लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर में जाके ये इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसको और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो बेसिकली ये कि एक प्रकार का ये इसमें ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये सिमुलेटर रन करके जरूर देख लेना। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप पेपर देंगे तब। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ से मेरा डायरेक्ट जो एक्सेस कोड था वो डायरेक्ट कॉपी होके आ गया। अगर इन द केस अगर आपका नहीं आता है तो आप वहां से अपने क्रोम से यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक्सेस कोड मिल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे सब माइक्रोफोन चेक होगा, स्टार्ट स्पीच चेक और वेबकैम भी आपका चेक होगा। यहाँ पे आपकी सारी चीजें चेक होंगी, तो केयरफुली आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहले अपना माइक्रोफोन का टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट माइक्रोफोन चेक। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। देखिए हमारा यहाँ पे माइक्रोफोन चेक हो गया। अब चलिए स्पीकर का हम चेक कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको म्यूजिक की आवाज सुनाई देगा तभी आप यस लिखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ मुझे आवाज सुनाई देगी तो मैंने यहाँ पे यस किया। अब वेबकैम चेक होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका वेबकैम नहीं चल रहा है तो ये आपको पेपर देने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपका वेबकैम आपका अलाउ हो। तो देखिए मैं यहाँ पे वेबकैम में मेरे आ रहा है, तो आपको मैं तीनों यहाँ पे मेरा चीज काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना सिंपली। उसके बाद और आपका ये नेटवर्क कनेक्शन चेक करें कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कोई वीक नहीं है या फिर कुछ चीज ब्लॉक नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपका कुछ कनेक्शन ब्लॉक्ड है, तो आप पेपर देने से अवॉइड करिएगा और ऐसी जगह से देना। समझिएगा कि अगर आपके पास वाईफाई हो, पर्सनल वाईफाई, आप जियो का ले सकते हैं और किसी का भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे अलाउ कर सकती हूँ, अलाउ एक्सेस। तो देखिए योर नेटवर्क मीट द रिक्वायरमेंट टू टेक एन एग्जाम, मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए आप मेरे पास एक एग्जाम फाइल डाउनलोड होगी। करंटली जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसे ही आपकी फाइल डाउनलोड होगी और उससे आप एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे सिंपली एक जस्ट रैंडम क्वेश्चन मेरे यहाँ पे पूछा जाएगा तो वो मुझे देना है। और हाँ एक चीज और, अभी आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्रोम भी नहीं खोलना है, कोई अदर ऐप नहीं खुलनी होनी चाहिए। अगर उस वक्त आपके में खुली होगी और वो डिटेक्ट कर लेगा तो आपको वैसे ही आपको एग्जाम के लिए डिनाई कर देंगे और आप एक साल तक उस आईडी से आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम टेस्ट एग्जाम सिमुलेशन सिक्योर ब्राउज थे, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सब कुछ को मुझे क्लोज कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्रोम को अपने क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग का ऐप स्टार्ट है। अगर यहाँ पे मेरे रिकॉर्डिंग के ऐप की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ से मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा। तो चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर हो जाता है तो बढ़िया है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट किया, लॉन्च सिमुलेशन। अब मेरा एग्जाम सिमुलेशन हो रहा है देखिए, बट यहाँ पे ब्राउज मेरे स्टार्टिंग ऐप है तो यहाँ पे मेरी आवाज आपको रिकॉर्ड सुनाई दे रही होगी। बट फ्रेंड्स तो मैंने यहाँ पे आपको अपना सिस्टम टेस्ट करके दिखा दिया है। तो चलिए हम अपने एग्जाम को शेड्यूल करते हैं। और
तो आप यहाँ पे कैलेंडर अपना खोल के बैठ जाइएगा कि आपको किस दिन एग्जाम देना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने खत्म कर लिया, बस थोड़ा सा ही पार्ट बचा है जो मुझे तैयार करना है। इसलिए मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ। तो मैं एग्जाम के लिए प्रिफर्ड लैंग्वेज मैं इंग्लिश चूज करूंगा, क्योंकि उस दिन आपको फोन कॉल आएगा, फोन कॉल के दौरान आपका देखा जाएगा आपका सेटअप कैसा है वेबकाम के थ्रू। तो इसलिए आप इंग्लिश ही चूज करिए, आप अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जब मैं एग्जाम दिया तो मेरा सेटअप क्या था। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारे ऑप्शन अगर आपसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले से पढ़ा हूँ तो मैं जल्दी टिक कर दे रहा हूँ। एग्री, 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 मैंने सब चीज़ को मैंने टिक कर दिया। और बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि एग्जाम के दौरान चीटिंग करने की, क्योंकि अगर आपको उनको जरा से भी लगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, मोबाइल में अगर सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आपको डिनाई कर देंगे पेपर से तुरंत। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, व्हाट इज द लैंग्वेज यू प्रेफर टू प्रॉक्टर टू स्पीक। तो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले आपको उनकी कॉल आएगी, वेबकैम के थ्रू आ सकती है या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ सकती है। वो आपसे पूछेंगे, आपका देखेंगे कि आपने आपका सेटअप कैसा है, आपने कैसे रखा है। तो वो आप इंग्लिश चूज करिएगा। पता चले आप जापानी चूज कर ले और उनकी भाषा आपको समझ नहीं आए, तो इंग्लिश ही चूज करिएगा। इस ऑप्शन को मैं केयरफुली मैं बार बार बता रहा हूँ कि गलती होती है कि आप जापानी चूज कर ले। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश ही चूज करना है। आप किसी एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे जो टाइम जोन है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना टाइम जोन तो चेंज कर सकते हैं। मैं लेकिन अपना टाइम जोन नहीं चेंज करूँगा क्योंकि मैं एशिया में इंडिया में रहता हूँ, तो मेरा कोलकाता आईएसटी चलता है। यस, आई एम राइट। तो देखिए मुझे पेपर देना है सैटरडे को। मुझे जब आपको टाइम हो तब आप पेपर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैटरडे को, सॉरी, हाँ सॉरी, सैटरडे को मुझे पेपर देना है, तो मैंने 3 सितंबर यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपको 12 आवर के शेड्यूल में आपको टाइम दिखाएं या आपको 24 आवर में, तो यहाँ पे मैं 24 आवर में करके मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ओके, सैटरडे एक्सप्लोर मोर टाइम। मैं यहाँ पे एक्सप्लोर मोर टाइम करूँ तो मुझे टाइम कितने बजे का दे रहे हैं ये 10 टाइम अवेलेबल। देखिए यहाँ पे मुझे दोपहर में भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 3:30 बजे, 15:30 मतलब 3:30 बजे मुझे एग्जाम देना है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम के लिए शेड्यूल कर लूंगा। तो देखिए अगर आप, मैं यहाँ पे 3:30 बजे के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ तो मुझे 3 बजे पूरा रेडी हो जाना है। तो मैं उससे पहले ही आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एग्जाम दिया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना टाइम चूज कर लिया। और हाँ, ध्यान से आप सुनिएगा, 3 तारीख को और अपना डेट और टाइम चूज करिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने जैसी कोई डेट चूज कर ली, जैसे मैंने चूज कर ली 3 तारीख को और मैं एग्जाम मेरा तैयार नहीं है, तो आप इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि 24 आवर जो आपके, जैसे मेरा 3:30 बजे एग्जाम है, तो देखिए मेरे यहाँ पे कल तक का टाइम है। कल दोपहर 3:30 बजे से पहले का टाइम है, 3:30 से पहले। अगर मेरा मन चेंज होता है, मुझे एग्जाम नहीं देना, तो मैं इसको रीशेड्यूल कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसके बाद करूंगा तो मेरा एग्जाम रीशेड्यूल नहीं होगा। तो आप इसका ध्यान रखें, जब आपकी तैयारी हो तभी आप शेड्यूल करें। तो आप एक बेटर भी ऑप्शन में बता सकता हूँ, जैसे आपको नहीं तैयार, आपको नहीं पता कि आपको कब देना है, तो आप एक क्या करिए, आप सितंबर की जगह आप क्या करिए, आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए अक्टूबर में या फिर नवंबर में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप तैयारी करते रहिए। जब आपका तैयारी हो जाए तो आप क्या करिए, सिंपली अपने एग्जाम को रीशेड्यूल कर दीजिए जिस दिन आपको पेपर देना है। तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिल जाएगा, बहुत, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है फ्लेक्सिबल टाइम। तो अगर आप जल्दी पेपर देना चाहते हैं तो आप जल्दी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइम 3:30 बजे को चूज कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बुक दिस अपॉइंटमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप एक जो वहाँ पे सा है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा जो टोटल कॉस्ट है 696 था, उसके बाद जो डिस्काउंट लगा मुझे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग डे का, तो ये बिल्कुल मेरा ₹0 हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लेना चाहते हैं जो कि 5,000 अप्रॉक्स है, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ना ही लें, तभी ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि आपको गूगल पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे भी चैनल मिल जाएंगे जो आपको इसकी पूरी आपको तैयारी करा सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ।
उसके बाद मेरे पास एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगी कि आपके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया। तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट करता हूँ अपना ऑर्डर। मैंने अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया है और मेरे पास ईमेल पे आ जाएगा कि आपने एग्ज़ाम के लिए वो कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सिस्टम रन अ सिस्टम टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम देने से पहले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रन अ सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखिए यहाँ पे आप में मेरा एग्ज़ाम का कन्फर्मेशन का शेड्यूल का ये आ गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेरा जो डेट है 3 सितंबर को 3:30 बजे पीएम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में 65 मिनट का टेस्ट है, ये आएगा। और आपको मैंने यहाँ पे बताया 30 मिनट प्रायोरिटी, तो मुझे क्या करना होगा वहाँ पे लॉगिन करके बैठ जाना होगा। तो यहाँ पे आप सिस्टम टेस्ट भी कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम का चेकिंग करने का टाइम आएगा तो यहाँ पे मैं चेक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज 3 सितंबर है और मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि मैंने अपना एग्ज़ाम 3 सितंबर को 3:30 पे शेड्यूल किया हुआ था। तो अभी मेरा आधे घंटे बाद एग्ज़ाम में मुझे चेकिंग करना है। तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊँ कि मैंने अपना रूम कैसे सेटअप किया है एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना एग्ज़ाम सेटअप नहीं करते हैं और अगर पेपर जब आप एग्ज़ाम देंगे और अपने पास अगर कॉपी, पेन, किसी प्रकार का भी कोई भी गैजेट आप रखेंगे तो आपको तुरंत वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको डिलीट कर देंगे। इसीलिए मेरा जो सेटअप है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपना रूम कैसे सेटअप किया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूम सेटअप एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको भी ऐसा ही रखना है। और हाँ, आपको जो 65 मिनट 60 मिनट आपको कोई भी रूम में आके डिस्टर्ब ना करे, तो कोई ऐसा शांत माहौल वाला रूम आप चूज़ करिएगा। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको अपना रूम सेटअप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ पे इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जब मैंने अगर चेकिंग किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि अभी आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब आप 3:30 बजे का एग्ज़ाम है तो मतलब 3 बजे मैं चेकिंग कर सकता हूँ। तो और ये देखिए मैंने एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड के रूप में रखा हुआ है। इसको आपको लेके बैठना होगा क्योंकि आपको जब आप चेकिंग करेंगे तो आपको इसको अपलोड करना होगा। और आपको अगर मैं अपना रूम दिखाऊं तो देखिए मेरे पास कोई भी ऐसा गैजेट, कॉपी, पेन कुछ भी नहीं रखा है सिवाय इसके। तो वो जब आपका वेब कैम होगा, आपके वेब कैम से वो पूरा आपका रूम चेक करेंगे कि आपने अपने रूम के पास कोई गैजेट या फिर कॉपी किताब नहीं रखा है। तो आप ऐसी भूल मत करिएगा, पहले ही आप हटा के रखिएगा। इसके लिए आप सावधान रहिएगा। तो चलिए अब मैं जब एग्ज़ाम पास हो जाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी टेंशन हो रही है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो आई होप मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं। अगर मेरा एग्ज़ाम बाय द वे अगर क्लियर नहीं होगा तब भी ये वीडियो मैं डालूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे ये प्रोसेस है पूरी। मेरा एग्ज़ाम चाहे निकले चाहे ना निकले, बट लेकिन मैं दुआ करता हूँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकलता है कि नहीं निकलता। और आधे घंटे बाद थोड़ा सा नर्वस हूँ, मेरा पेपर है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपना पेपर देने। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3 PM हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम में चेकिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो एग्ज़ाम लिंक है, तो एग्ज़ाम चेकिंग का ऑप्शन है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा। देखिए ये एग्ज़ाम लॉन्च पैड हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था सिमुलेट करने में। तो वो डाउनलोड हुआ था, तो मुझे भी वो फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो देखिए जैसे ये मेरा कॉपी कोड है, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं exe फाइल को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। exe मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करके मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कर रहा है और अब मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग बंद करने। ये देखिए यहाँ पे डायग्नोज इंटर फोन नंबर। अब यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है, आपको मैं जा रहा हूँ चेकिंग करने। अब यहाँ के आगे मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलना चाहूँगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा भी नर्वस हूँ, देखिए मैं पास होता भी कि नहीं होता। चलिए अगर मैं पास नहीं होता तभी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको प्रोसेस पता चले, आपको कैसे सर्टिफिकेशन क्लियर करना है और आपको कैसे एग्जाम देना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एग्जाम देने के बाद। फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड की फील्ड में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन है आप उसको निकालिए, कि ये आपके रिज्यूमे को फ़ायदा ही देगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं AZ900 या C900 और AI900 और भी जो क्लाउड के फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो और भी रिलेटेड लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है मुझे वीडियो लाने में, लेकिन अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा।
तो आपका जो सबसे वेटेड आप जानना चाह रहे हो कि आखिर मैंने जो मेरा सर्टिफिकेशन है वो मैं निकाल पाया कि नहीं निकाल पाया, तो फाइनली मैं रिवील कर सकता हूँ कि हाँ, मैंने पास कर लिया है। आपको 1000 अंक में से 700 अंक चाहिए होते हैं और मैंने 833 पॉइंट्स मैंने गेन किए हैं। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेशन पास करना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो 70% आपको चाहिए और मैंने अप्रॉक्स 83% पाया है, जो कि काफ़ी इनफ है किसी भी सर्टिफिकेशन निकालने के लिए। आपको थर्डली जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्स है उसको पढ़ना होगा, तभी तैयारी करिएगा। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ MCQ क्वेश्चन डम्प्स आपको जो मिल जाएंगे गूगल ऑनलाइन, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आप अच्छा ही कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।